दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देखी ही होगी। अब सिमरन ट्रेन पर चढ़ चुकी है, पर आगे की कहानी क्या? आगे की कहानी ये है कि राज जो पहले खेतों में दौड़ा करता था, अब सिमरन के लिए गिफ्ट्स ढूंढने में लगा रहता है। और सच तो ये है कि अब सिमरन ये रेगुलर केक्स एंड फ्लावर्स से बोर हो चुकी है। अब राज करे क्या? राज के तरह हजारों लोगों ने इस प्रॉब्लम का सामना किया है। वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उनकी सिमरन जिंदगी भर याद रखे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2017 में हमने आउटबॉक्स की शुरुआत की। अगर आप अपने लिए ब्राइड या ग्रूम ढूंढ रहे हैं, तो जैसे आप शादी.com पर जाएंगे, उसी तरह अगर आपको अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करना है, तो आप हमारी वेबसाइट outboxsurprises.com पर आएंगे। शार्क्स, अब अपने ही कोर्टशिप पीरियड को याद करिए। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए। आउटबॉक्स शुरुआत से ही एक प्रॉफिटेबल और एक बूटस्ट्रैप वेंचर रही है। हम आज 50 लाख रेज करना चाहते हैं 5% इक्विटी के बदले। थोड़ा सा ऑक्सीमोरॉनिक नहीं लगता आपको कि सरप्राइज करना है बट किसी को काम पे लगा दिया सरप्राइज करने के लिए, भाई तू कर दे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। सर, आई थिंक इंडिया में डू इट योरसेल्फ वाला कल्चर नहीं है, इट्स डू इट फॉर मी। आप मेरे लिए कर दो, मेरे पास पैसे हैं। आज हमारे पास मैक्सिमम कॉल्स जो आते हैं, वो हमें फोन करके ये नहीं बोलते कि हमें ना ये करना है, वो हमें फोन करके बोलते हैं मेरी ना वाइफ का बर्थडे है, मुझे कुछ ऑप्शंस बताइए, मुझे कुछ करना है पर मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है। वहाँ पे हम उनका रोल प्ले करते हैं। हम उनको उनकी पर्सोना देखकर, उनका बैकग्राउंड देखकर, उनका जो भी डेमोग्राफिक है वो समझकर हम उन्हें 4-5 ऑप्शन देते हैं एंड वी मेक श्योर वो उनमें से एक ऑप्शन ले लेते हैं। आपका सबसे सस्ता और सबसे एक्सपेंसिव टिकट साइज क्या है? सबसे चीपेस्ट सर्विस जो हमारी वो गिटारिस्ट वाली सर्विस है, जो हम कैलकाटा में 3,500 में सेल करते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस हमारा एक मेजर प्रपोजल सर्विस है जो अराउंड 1.5 लाख में सेल होता है फॉर अ कपल। 1.5 लाख कोई लेता है? बहुत सर, हम क्रूज में कपल डाइनिंग करते हैं जो कि सेल करती है हावड़ा ब्रिज के नीचे, एंड वहाँ पे हम प्रपोज करते हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे। इट्स अ वेरी नाइस रोमांटिक ट्रिप। मैंने भी कुछ ऐसे किया था लेकिन आपके थ्रू नहीं किया, खुद मेरे को एक सर, आपने कैलकाटा में किया नहीं होगा फिर? अच्छा, नहीं, मैं बॉम्बे में किया। सर, कैलकाटा में वी आर द ओनली नेम्स दैट वी। सबसे सस्ता गिटार होता है। यस, अनुपम को तो वो करवा दिया, हमारे लिए क्रूज वूज करा दो। आपका वेब एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं? यस, हाँ, वेब एक्सपीरियंस। ये हमारी वेबसाइट है, ये सारे होम पेज है, कैटेगरीज है, ये प्रपोजल्स, बुकेज, दीज आर ये हमारे कुछ सर्विसेज है। हेलीपैड में एक तो प्रपोजल, सरप्राइज बॉक्स। तो ये जैसे वेरिएंट्स है, तो वेरिएंट्स में जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड सर्विस लेने या एड-ऑन्स वाले लेने, उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी आपको खाली क्वेरी रेज करने के लिए है, और ऑर्डर नाउ मतलब आप कंप्लीट बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी क्या रेवेन्यू है आपका? अभी तक हम लोग ने 5 CR का रेवेन्यू जनरेट किया, ग्रॉस सेल्स। अभी तक मतलब 4 साल, 2017 से अक्टूबर 21 तक। ये पिछले साल में पिछले साल की भी बात छोड़ देते क्योंकि कोविड वर्ड में ये सब। पिछले साल भी हम लोग ने अच्छा 1.1 CR का रेवेन्यू जनरेट किया। अच्छा, कोविड वाले ईयर में भी, तो उससे एक और लर्निंग हमें ये मिला कि कोविड के पहले वाले ईयर में कितना? 1.25। एंड इस साल अभी तक अक्टूबर तक हमने 70 लाख किया है। वी आर रनिंग एट अ रन रेट ऑफ 1.5 crores। यूजुअली हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, लाइक Q3 एंड Q4 में 1.5 टाइम्स बिजनेस करते हैं Q1 Q2 से। आपका जो बिजनेस है वो इवेंट हो गया, तो शोबाजी का बिजनेस है, जो एक बंदे को बस एक विजुअल अपील आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस आना चाहिए। पहली चीज़ जो देखते हैं, आपके लोगो देखता हूँ तो मेरे को लगता है भाई घड़ी दौड़ रही है, 15 मिनट में खाना आएगा, एक्सपीरियंस तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और आपकी जब वेबसाइट भी देख रहे हैं, कुछ नहीं है यार, मतलब ये इससे बेटर वेबसाइट तो बच्चे बनाते हैं आज की डेट में। तो मैं वहाँ पे ही लॉस्ट हो गया हूँ इस पे, इसलिए मैं एटलीस्ट इससे बाहर हूँ। आई थिंक साइज से मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। 1 करोड़ का बिजनेस इज नॉट स्मॉल, तो रिपीट कस्टमर जेन्युइनली ज्यादा होगा। पर जो बिजनेस है ना, वो डिफेंसिबल नहीं है, ये कॉपी कर सकता है कोई भी, जिसके पास भी टेक को फाउंडर्स वगैरह हैं, ये स्केल करा जा सकता है। प्रॉब्लम है ये, मतलब मुझे भी यूजुअली किसी ना किसी को सरप्राइज करना होता है, और वो पर्सनलाइज्ड हो तो बेटर रहता है, बट आधे टाइम तो एम्प्लॉइज को ही करना होता है। करेक्ट।
क्या बात कर रहे हो यार? बट अच्छा आपने बता दिया, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। अप्रिसिएशन कैन गो अ लॉन्ग वे, बट ना ये आपका एक्सपीरियंस देख के क्लियर है कि आपको एक बढ़िया टेक को फाउंडर की जरूरत है, टेक शार्क की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आज के लिए आई एम आउट। तो मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मेरे को भी लगता है कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। वो आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए थे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। जब आपके बेसिक्स क्लियर ही नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो। हाय, मैं हूँ अदिति। मेरी उम्र है 36 साल और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थिया एंड सिड। हाय, मैं हूँ अश्विनी। मैं हूँ 40 साल की एंड मैं हूँ फाउंडर एंड सीएफओ ऑफ थिया एंड सिड। ऑनलाइन जब आप रिंग ढूंढते हो, या तो वो ट्रेडिशनल होती है या फिर बजट के बाहर होती है, पर प्रपोजल के लिए रिंग तो चाहिए, वो भी स्टाइलिश, मॉडर्न, लाइफ टाइम टिकने वाली रिंग। तभी हमें एक बेहतरीन आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी साइट बनाई जाए जहां से यंग बडिंग इंडियन कपल अपने प्यार की शुरुआत कर सके। तो शार्क्स, अगर आप हमारे इस आइडिया में सिर्फ 80 लाख फॉर 7% ऑफ आवर इक्विटी निवेश करें, तो हम थिया एंड सिड को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ हम बनाते हैं 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर और 6 ग्रेड क्यूबिक जिरकॉनिया की एक्सीलेंट क्वालिटी की रिंग्स। देते हैं आपको रिंग साइजर, आपको देते हैं आफ्टर सेल सर्विस, आपको रेलेवेंट इंडियन डेटिंग और प्रपोजल एडवाइस, और सुनाते हैं आपको इंस्पिरेशनल ट्रू लाइफ लव स्टोरी। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। क्या आप एक ज्वेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं? हम एक डायमंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर वाज अ डायमंड मैन्युफैक्चरर एंड माय हस्बैंड इज अ डायमंड ट्रेडर। आपके में ऐसा आइडिया कब से आया कि हम भी इस बिजनेस को ज्वाइन करें और कुछ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके इसको चलें और इसको आगे बढ़ाएं? जब मैं यूएसए से एक्चुअली आई थी, मेरा कोर्स खत्म करके हम पे बहुत सारा डेट था और मेरा हाउस भी मॉर्टगेज था। घर हमने मॉर्टगेज लिया था मेरे एजुकेशन लोन के लिए, बट फिर वहाँ पे रिसेशन आ गया। मैंने चूज किया कि मैं वापस आ जाऊँ। क्या पढ़ने गई थी आप? स्क्रीन प्ले राइटिंग। अच्छा, अभी समझ में आया वो डांस और सीक्वेंस आप ही ने लिखा था। वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसके हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत खराब चल रहा था, तो घर की फाइनेंशियल हालत तो मतलब गॉन। मैंने इसको बताया कि हॉलीवुड में इन लोगों को बड़े बड़े नेकलेसेस चाहिए होते हैं जो रॉयल दिखते हैं, स्टर्लिंग सिल्वर के चाहिए होते हैं, तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करनी चाहिए और हम ऑनलाइन बेचते हैं। तो हमने एडेस्ट्रा ज्वेलरी नाम की ब्रांड चालू की थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम हेवी नेकलेसेस, बड़े इयररिंग्स, टियारा वगैरह का। और फिर हम उधर इतना अच्छा करने लग गया कि हमको लगा इंडियन लोगों को भी अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो जब हमने मार्केट टेस्टिंग की और रिजल्ट चेक किया, तो हमको पता चला कि यहाँ पे स्टर्लिंग सिल्वर और सीजर सिर्फ यंगर जनरेशन पसंद करती है, और इधर प्रपोजल का मार्केट अब ट्रेंड पिकअप कर रहा है और देयर इज अ गैप इन द मार्केट जहाँ पे प्रपोजल रिंग्स मिलते तो हैं, बट या तो वो फ्लेक्सिबल वाले मिलते हैं जो टूट जाते हैं, या तो फिर गोल्ड एंड डायमंड के मिलते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो फिर हमको लगा कि एक ऐसी ब्रांड शुरू करनी चाहिए जो ज्वेलरी बाइंग एक्सपीरियंस को यंगर बना सके, मोर वाइब्रेंट बना सके। आपको ये ब्रांड स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हो गया? थिया एंड सिड चालू किए हुए 5 महीने हुए हैं, एडेस्ट्रा चालू करके 5 साल हो गए। मुझे आपकी पैकेजिंग इतनी खास नहीं लगी क्योंकि बड़ा थोड़ा सिंपल बॉक्स है, पर आपका अंदर जो आपने मार्केटिंग एलिमेंट्स डाले हैं, जो कोलैटरल डाला है, इट्स अमेजिंग। मतलब इट इज as if you've studied marketing also. It feels nice, you know, the color combinations and what you've written, the quirky things are also very nice. So good job on that. I wanted to understand more on you guys that दूसरा business कर रहे हो या वो बंद कर दिया है? नहीं, एडेस्ट्रा चालू है। हम चलाते थे, बट अभी उसको हमने ऑटोमेटेड मोड रख के हमारी मदर को उधर बिठा दिया है। तो वो कर रही है वो बिजनेस। हाँ, मदर को बिठा दिया है। आपके हस्बैंड्स नहीं देखते वो काम? आई एम नॉट मैरिड। तो आप शादी.com पे नहीं गए? यहाँ से सीधा नहीं जा रही। यहाँ से अभी वही बाकी है। तो आप
जो एडिस्ट्रा का बिजनेस करते हैं जो एक्सपोर्ट का है वो कितने का बिजनेस है और उसमें क्या मार्जिन है आज की डेट में? सो लाइफ टाइम सेल 212 CR है. एक साल का बता एक साल लास्ट ईयर का. सो कोविड ईयर का 2 CR था. अच्छा पिछले महीने का बता दीजिए. 10.5 लाख के आसपास था. सेलिंग प्राइस और कॉस्ट क्या है रिंग का ऑन एवरेज? सो थिया एंड सीड का सेलिंग प्राइस इज समवेयर फ्रॉम 1500 रुपए से लेके 6,500 रुपए का, और उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे बैठती है 350-500 से लेके 850 रुपए तक की. तो आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ? 3 times to 6 times. चलो जी, 75-80% जी. ग्रॉस मार्जिन हो. 85. ग्रॉस मार्जिन तो बहुत अच्छा है. नेट मार्जिन क्या है? अंदाजन 30% के आसपास. आपका रेवेन्यू कितना है पर मंथ अभी? 1,30,000 के आसपास का. 1,30,000 का आपका मंथली रेवेन्यू है थिया सीड से. किया से. कौन खरीद रहा है ये? 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के? नहीं, 30 साल के? mostly- प्रपोजल रिंग है पीयूष. 10 साल में अरे proposal भाई थोड़ी आजकल होती. सब कुछ फास्ट हो रहा है. अरे भाई आप 10 लोगों में साल- से किसने किया है प्रपोजल रिंग लेके? मैंने किया है. हाँ बिल्कुल किया है? मुझे भी करना पड़ा. बेंडेड नी. हाँ पूरा पर bended आजकल knee, बच्चे पीयूष? करते हैं. करते हैं. पूरा 10 लेट साल के में चारों ने करते किया है हैं. तो पूरा देखो लेट के यही ऐसे ऐसे करना पड़ा. लेकिन अगर ऐसी रिंग अगर दे दिया होता मैंने तो ना हो जाती. क्यों? क्यों मतलब यार? नहीं बिल्कुल ठीक बात है आपकी. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेके. थोड़ा सा मैं ज्वेलरी सेगमेंट में मेरा इंटरेस्ट है. मैं ज्वेलर के यहाँ पे काम भी कर चुका हूँ. जी. किसी की भी एक्सपेक्टेशन जब कोई उसको प्रपोज कर रहा है, उसकी एंगेजमेंट हो रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उस टाइम तो एटलीस्ट मेरे को एक एक्सपेंसिव रिंग मिले. आप उस एक्सपेक्टेशन में एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसको आप प्राइसिंग बोल रहे हैं 6 से 10,000 रुपए. तो वो जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की और आपका जो प्रोडक्ट है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ. आई थिंक एक बार समझ, आपके हिसाब से आपका टारगेट कंज्यूमर कौन है? कौन खरीद रहा है आपसे? बिकॉज ऐसा तो नहीं है आप सेल नहीं कर रहे हैं अच्छी. 18 साल से 24 साल के लड़के जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है बट वो उनको 18 से 24 साल में प्रपोज कर देते हैं. प्रपोजल और एंगेजमेंट तो अलग ओकेजन हो गए. एंगेजमेंट पे वो लोग एकदम एक्सपेंसिव रिंग एक्सपेक्ट करते हैं, गोल्ड डायमंड की वैसी ये वैसी. गर्लफ्रेंड को दे देते हैं बस. ये ये लॉक करने के लिए. डेस्टिनेशन के वहाँ पे होते हैं. ये आपका photography. 80% सेल्स का वैलेंटाइंस डे पे आता है. हाँ ऑब्वियसली. आप बेसिकली अब कर रहे हैं कि आपको 10 लड़कियों को अलग अलग रिंग देनी है. आप उनसे 10,000 की रिंग ले लीजिए, 1 लाख रुपए की, 10 को प्रपोज कर दीजिए. जो मान जाएगी उसको एक प्रॉपर रिंग दे दीजिएगा. हाँ तो परफेक्ट है आपका टारगेट मार्केट. इसका मतलब 10 टाइम्स हो गया.